हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एफ ओ एफ डी की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर आप लोगों ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि समघात रूप में रहने वाली अवकल समीकरणों को हल करना सीखा था। सॉल्यूशंस उसे आप लोगों ने देखा था, राइट। वहाँ हम लोगों ने कैसे स्टडी करी थी, किस तरह से हम लोगों ने उसके सॉल्यूशंस को किया था, मेथड क्या हमने अपनाया था, हम लोगों ने जो वी पुट किया था उसका रीज़न क्या था, हमने क्यों वी पुट किया, ये सब हम लोगों ने वहाँ देखा। अब यहाँ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम यहाँ ले रहे हैं कि जो जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी हम यहाँ ले रहे हैं, अब हम लोग ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन पे स्टडी करेंगे कि वो हमारे पास उस वक्त जब हम देख रहे हैं उस वक्त तो वो होमोजीनियस नजर नहीं आ रही है, पर लेकिन हम उसको होमोजीनियस कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में अगर कन्वर्ट हो गई तो हमने जो मेथड सीखा हुआ है उसे हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी इक्वेशंस अब ये हर किसी पर नहीं होगा, ये कुछ एक विभिन्न एक प्रकार का जो रूप है उस फॉर्म में ही हमको जब डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी तो उस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे हम लोग होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार की दिखती है हम लोगों को, किस प्रकार की हमें नजर आएगी, वो हम लोग देखते हैं। देखो यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशंस मेरे पास ऐसी होगी, dy बाय ये ऐसी होगी dy बाय dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड डिवाइड बाय यहां a2x प्लस b2y प्लस c2, राइट, वेर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ध्यान दीजिएगा यहाँ कि मैंने जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ लिखी है, तो यहाँ क्या है कि यहाँ पर मेरे पास अगर आप देखोगे तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके बता दिया था कि जब कांस्टेंट आता है ना तो यहाँ अगर आप देखोगे तो पहले वाली टर्म्स दूसरी वाली टर्म्स में हमारे पास एक्स और वाई पर दोनों पर पावर हमारे पास 1 1 है, पर लेकिन यहाँ कांस्टेंट आ गया जिसकी वजह से अब ये होमोजीनियस नहीं रही। थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर यहाँ C1 और C2 कांस्टेंट नहीं होते तो क्या अब हम लोग इसको डिफरेंशियल इक्वेशंस कह सकते हैं? देखो जरा, मैंने इसको हिडन कर लिया है और अब आप इस इक्वेशन को देखो। कांस्टेंट अगर हम यहाँ हटा देते हैं तब क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती? हम कहते हैं डेफिनेटली होती, पर इन कांस्टेंट आने की वजह से क्या हुआ? नहीं है। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, होमोजीनियस में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे दिमाग में बस अब यही तरीका हम अपनाएंगे और दिमाग को इस बात पे जोर डालेंगे कि हमारे पास जो यहाँ कांस्टेंट नजर आ रहा है कैसे भी करके हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें, यहाँ से हटा दें, ठीक। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ और ये कंडीशन है हमारे पास a1 b1 a2 b2 जो ये रेशियो है इनके वो हमारे पास सेम नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ ये रेशियो सेम होते हैं तो फिर वो किस रूप से किस तरीके से उसको सोल्व की जाती है वो हम लोग आगे केस में सीख लेंगे। आगे भी हम एक जो है इसका अगला केस बनाएंगे जिसमें इक्वल लेकर के हम कंडीशन चेक कर लेंगे कि जब ये इक्वल हो तो कैसे सोल्व की जाती है, राइट। तो यहाँ इसे हम ले लेते हैं, यहाँ टाइप फर्स्ट दे दीजिए आप इसको, ये टाइप फर्स्ट हो गई हमारी, राइट। तो हमें करना क्या है यहाँ देखिएगा जरा, अब मैं यहाँ पर कुछ पुट कर रहा हूं, जो x है उसको कैपिटल X, ध्यान दीजिए वेरिएबल में चेंज कर रहा हूं, यहाँ स्मॉल x है तो मैंने उसको लिया है यहाँ कैपिटल X प्लस h, राइट। और यहाँ ये जो स्मॉल y है इसको मैं कैपिटल Y प्लस k से पुट कर दूंगा। यहाँ जो HK है वो मेरे पास कांस्टेंट है, नॉट आर्बिट्री कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट तो अलग है। तो यहां पर मेरे पास क्या है कि मैंने अपने वेरिएबल्स को यहां चेंज कर दिया, मैंने वेरिएबल को कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस K यहां पर मैंने पुट कर दिया। तो ध्यान दीजिए कि जब हम लोग नया कुछ वेरिएबल यहां लेकर के आ रहे हैं तो फिर हमारा जो डिफरेंशिएशन dy बाई dx जो स्मॉल वेरिएबल को लेकर के चल रहा था तो फिर वो भी चेंज होगा। तो जो हमारे पास dy बाई dx है तो वो कैपिटल वाले वेरिएबल्स में क्या रिजल्ट अपना बनाएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले। तो जब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलेगा dx इक्वल्स टू डी कैपिटल x, यहाँ आ जाओ, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलेगा dy इक्वल्स टू डी कैपिटल y,
राइट। तो मैं अब यहां अगर इनको डिवाइड कर दूं तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि dy बाय डी एक्स डिवाइड करने के बाद मैं इसको लिख सकता हूं डी कैपिटल y बाय डी कैपिटल x, राइट। मतलब हमें क्या देखने को मिला, हमें ये आसानी से देखने को मिल रहा है कि जहां स्मॉल वैल्यूज स्मॉल वेरिएबल रखे हुए हैं, बस कुछ नहीं, dy बाय dx वो कैपिटल में कैपिटल में चेंज हो जाएंगे। और रीजन हम लोग अच्छे से जानते भी हैं, कांस्टेंट है, उसकी वजह से उसके डिफरेंशिएशन वहां जीरो हो गए, राइट। तो स्मॉल वेरिएबल कैपिटल में कन्वर्ट हो गए हैं, ये हम यहां रख सकते हैं। तो इससे तो हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। और ये जो भी कुछ हमने सब्स्टिट्यूशंस लिया है, जो भी हम लोगों ने वैल्यूज यहाँ पर पुट की थी, इन सबको जाकर के हम फर्स्ट में यहाँ डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ इसको इक्वेशन सेकंड दे दी है और मैंने इसको यहाँ इक्वेशन नंबर थर्ड दे दी है, राइट। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे पुट सेकंड थर्ड फोर्थ इन फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट में रख दिया। जब फर्स्ट में रखेंगे तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी कैसी हो गई, अब ये हो गई डी कैपिटल वाई एंड डी कैपिटल एक्स इक्वल्स टू, यहां आ जाओ, ये हो गया है a1 और जो स्मॉल x था उसकी जगह कैपिटल x प्लस h, तो कैपिटल x प्लस h एंड प्लस यहाँ b1, ये कैपिटल y प्लस k हो जाएगा एंड प्लस ये c1 हो जाएगा, करेक्ट। ये डिवाइड कर दीजिए यहाँ, और इसी प्रकार से मैं नीचे भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ये हो जाएगी मेरे पास a2 कैपिटल x प्लस h प्लस b2 कैपिटल y प्लस k एंड प्लस c2, ओके। यहां हम जब इनको पुट कर देंगे उसके बाद आप लोग यहां देखिएगा, यहां अब हम लोग इसमें से वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट वेरिएबल वाली जो टर्म्स है उनको पहले हम एक साथ रखते हैं और उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स को रखते हैं। तो देखो जरा वेरिएबल वाली टर्म्स देखें तो a1 इंटू एक्स और a1 इंटू एच, तो a1 इंटू एच तो कांस्टेंट है, राइट। तो पहले वेरिएबल देख लेते हैं, तो a1x प्लस b1y, राइट। तो मेरे पास यहां आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस, अब यहां आप a1x और b1y ले लिया है। अब देखो जरा a1h बचा प्लस b1k बचा प्लस c1 बचा, जो कि सारा का सारा कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हम इसके आगे रख देते हैं। ये मैंने ब्रैकेट लगाया और यहां लिखा a1h प्लस b1k प्लस c1 बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग यहां पर भी अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखो जरा a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y प्लस, ये कैपिटल में है, और दूसरा मेरे पास a2h प्लस b2k प्लस c2, a2h प्लस b2k प्लस c2, करेक्ट। इससे हम इक्वेशन दे देते हैं 4 के बाद, इससे इक्वेशन दे देते हैं हम लोग 5, ओके। इक्वेशन हम लोगों ने यहां पर इसको 5 दे दिया। अब देखो जरा, आपने यहां h और k कांस्टेंट लिया था, राइट। ये h और k हमें क्या लेने हैं उसका विचार हम लोग यहां बनाएंगे। ये कांस्टेंट h और k जो हम ले रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो कैसा लेना चाहिए, उसका विचार हम लोग यहाँ इक्वेशन 5 में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम लोगों को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो ध्यान दीजिए कि अभी हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशंस नजर आ रही है, सोचो जरा कि मैं h और k की कोई ऐसी वैल्यू सोच लूं कि h और k की वैल्यू जब मैं यहां रखूं तो ये जो कांस्टेंट वाले मेरे पास जो पार्ट आ रहे हैं वो जीरो बन जाए, राइट। हमें यही दिमाग में सोचना है ताकि हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंचे। और जैसे ये पूरा कांस्टेंट वाला पार्ट जीरो बन जाएगा तो आप इस बाकी के पार्ट को देखिए जरा, ये जीरो बनने के बाद बाकी के पार्ट को देखिए, क्या हम उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये कांस्टेंट वाला पार्ट तो हट ही जाएगा, बाकी वेरिएबल बचेंगे, वो हमारे पास होमोजेनियस बनेगा। और फिर हमने जो पहले मेथड सीखे थे उससे हम लोग इसको सॉल्व कर डालेंगे, राइट। तो यहां आने के बाद हम लोग यहां पर ये बताएंगे, वी चूज, हम h और k का चयन इस प्रकार से करेंगे,
A1H प्लस B1K प्लस C1 इक्वल टू 0 हो जाए और A2H प्लस B2K प्लस C2 इक्वल टू 0 हो जाए। ओके, तो अब ये H और K मिलेगा कैसे, कि वो क्या वैल्यू इसकी होगी ऐसी कि ये दोनों कांस्टेंट वाली जो इक्वेशन है उनको 0 कर दे। तो जाहिर सी बात है ना, देखो जरा हम जो लिख रहे हैं उसी से आप लोग मैथमेटिक्स आपकी हेल्प कर रही है। यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि ये वाला पार्ट 0 बने, आप चाह रहे हैं कि दूसरा वाला पार्ट भी 0 बने, तो H और K की वैल्यू क्या हो यहाँ, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, ये दोनों इक्वेशन सोल्व कर डालिए आप लोग। जब हम दोनों इक्वेशन H और K के लिए सोल्व कर डालेंगे तो आपके पास H और K की वो वाली वैल्यू मिल जाएगी जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रही होंगी, राइट। तो मैं यहां 6 और 7th इक्वेशन दे सकता हूं, राइट, और यहां पर सोल्व कर सकता हूं, यानी कि सॉल्विंग 6 and 7, और H और K हम वहां से फाइंड कर सकते हैं। तो H और K की वो वाली वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए वो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, राइट। तो वो वैल्यू मिलने के बाद हम जब सीधा इक्वेशन 5th में आते हैं तो कांस्टेंट हमारे पास जो ये दोनों कांस्टेंट वाली वैल्यू है वो तो 0 बन गई है। अब ये कैसी नजर आ रही है, तो हम यहां लिखेंगे आगे बढ़ाने के बाद, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5th H K की वैल्यू ढूंढने के बाद जो हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन है वो ऐसी हो जाएगी, A1X प्लस B1Y अपॉन A2X प्लस B2Y। ये लीजिए, अब ये इक्वेशन होमोजीनियस हो गई क्योंकि H और K तो हमने इस तरह से चूज कर लिया है कि वो कांस्टेंट ही 0 हो गया। हम कह सकते हैं कि दिस इज, इसे आप इक्वेशन दे दीजिए एट, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका तरीका क्या सीखा था भाई आप लोगों ने, देख सकते हैं हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का तरीका क्या सीखा था, इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है। हमें पता है कि dy बाई dx क्या फॉर्मेट होता है यहाँ, और उसके बाद ये जो पूरा फंक्शन होता है वो हमें नजर आ रहा है, ये होमोजेनियस फंक्शंस है हमारे पास। इसमें जहां आपको y दिख रहा है, जहां आप लोगों को y दिख रहा है वहां vx हम लोग पुट करते थे, ध्यान आ रहा है कुछ, y अपॉन कैपिटल में है, ध्यान रखना कैपिटल में वैल्यूज है यहाँ, कैपिटल y अपॉन कैपिटल x इक्वल्स टू, हम लोग इसको v लेते हैं तो ये बनेगा y इक्वल टू v इन कैपिटल x, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे कैपिटल x के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा dy बाय dx इक्वल्स टू v प्लस x dv बाय dx, और जाकर के पुट कर देंगे 8 में, तो 8 में पुट करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, देन फ्रॉम इक्वेशन 8 वहां से मुझे मिलेगा d, ये v प्लस x dv बाय dx एंड इक्वल टू ये हो जाएगा a1x प्लस b1, और जो y है y की जगह हम रख देंगे vx, राइट, अपॉन यहां से a2x प्लस b2 एंड vx, यहां से x को कॉमन निकाल लेंगे और x को कॉमन निकाल करके हम यहां से कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे कैंसिल आउट करेंगे आप आसानी से देख पा रहे हैं हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा मोड यहां आ गया है जिसमें हम लोग v और x को सेपरेट करके उसका सेपरेशन करके हम लोग यहां इसको सोल्व कर सकते हैं, राइट। अब फिर ध्यान दीजिए, आप इस पूरी इक्वेशन को सोल्व कर डालेंगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास वहां पर v दिख रहा होगा, तो v दिख रहा होगा तो v को हम लोग क्या पुट कर देंगे, v हमने माना था कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X, पर लेकिन आपका जो क्वेश्चन था वो तो स्मॉल x स्मॉल y वेरिएबल्स की फॉर्म में था और यहाँ आप लोगों ने कैपिटल Y कैपिटल X फॉर्म ली है, तो फिर कैपिटल Y कैपिटल X को भी तो हम लोगों को दोबारा क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या लिया था, आपको ध्यान रहा है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिया था कि कैपिटल Y और कैपिटल X की वैल्यू हमें पता है, हमने लिया था स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x प्लस h और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस k। तो यहां से हम लोग कैपिटल x की जो वैल्यू निकालेंगे वो मिलेगी स्मॉल x माइनस h, और यहां से हम जो वैल्यू निकालेंगे कैपिटल y की वो होगी स्मॉल y माइनस का k, करेक्ट। ये जो h और k है वो आपने इक्वेशन से फाइंड कर लिया था, वो आप लोग यहां पर पुट करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर होगा, राइट।
तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन है जो होमोजीनियस नहीं दिख रही है इनको पर, लेकिन बनाया जा सकता है। इसके लिए आप लोग इसका फॉर्मेट जरूर ध्यान रख लेना। फॉर्मेट हमने क्या बनाया था, dy by dx इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, इस तरह का फॉर्मेट, राइट। अब हम बात करते हैं आगे की टाइप की। यहां हम लेते हैं टाइप सेकंड कि अगर हमारे पास टाइप सेकंड, देखो अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसी हो dy by dx इक्वल्स टू a1x प्लस a2y प्लस c1 एंड अपॉन यहां मेरे पास है a1 एंड b1, a2x प्लस b2y प्लस c2, और यहां मेरे पास जो है वो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, जो इसका रेशियो है वो m हो, राइट। पहले ये इक्वल नहीं थे रेशियो, अगर इनका जो रेशियो है वो रेशियो अगर मेरे पास यहां पर दोनों का सेम सेम बन रहा हो, रेशियो दोनों का सेम सेम बन रहा हो, राइट, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उसको कैसे सोल्व करेंगे ये भी आप तुरंत पकड़ लेंगे। उसके लिए आप लोग देखिए ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है वो m बताया जा रहा है। आप लोग यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर ले। देखो जरा, मैं यहां से ये आप लोग इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें और आप देखिए जरा कि मैं इसको अगर a1 को कैलकुलेट करता हूं तो a1 मेरे पास स्मॉल m a2 बनेगा, और मैं यहां जब b1 लेता हूं तो b1 मेरे पास यहां स्मॉल m b2 बनेगा, करेक्ट। ये जाकर के आप यहां डालिए जरा, क्या बना, dy by dx इक्वल्स टू यहां मेरे पास हो जाएगा a1 की वैल्यू स्मॉल m और यहां a2x प्लस यहां b1 मेरे पास होगा m b2 एंड y प्लस c1 डिवाइड बाय यहां हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस एंड c2, राइट। देखो जरा मैं m कॉमन ले लेता हूं, यहां m कॉमन लेने से क्या हुआ, dy by dx इक्वल्स टू ये m कॉमन ले लिया तो a2x प्लस b2y प्लस c1 एंड डिवाइड बाय, और यहां a2x प्लस b2y प्लस c2, राइट। देखो जरा ये जो कंबाइनेशन है वो बिल्कुल सेम सेम नजर आया। देखो जरा वेरिएबल वाला जो कंबाइनेशन है कॉमन लेने के बाद वो बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, वो ऊपर भी सेम नजर आ सकता है या फिर वो नीचे सेम नजर आ सकता है। तो ये तो हमने मैथमेटिकली फॉर्म में इसको देखा है, पर जनरली आप लोग इसको ओरली आप लोग इसको यूज करें। आप ये देखना हमेशा, ये तो हम लोगों ने मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा, ओरली आप लोग जब इंस्पेक्शंस करोगे, जब आप उसको देखोगे तो आप सिर्फ ये देखना कि हमारे पास जो वेरिएबल वाले पार्ट हैं कहीं इनके अंदर कुछ कॉमन लेने के बाद ऊपर वाली टर्म्स नीचे वाले टर्म से तो मैच नहीं कर रही, या नीचे वाली टर्म्स ऊपर वाली टर्म से तो मैच नहीं कर रही, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूं जरा, देखो जरा dy by dx इक्वल्स टू x प्लस 2y प्लस 7 एंड डिवाइड बाय, मैंने यहां लिखा 2x प्लस 4y प्लस 11, करेक्ट। ये मैंने इक्वेशंस लिख दी। तो आप जरा देखो कि हमारे पास जो वेरिएबल वाला पार्ट है, वेरिएबल वाला पार्ट कांस्टेंट भी अगर इक्वल हो तो क्या कंडीशन होगी वो भी हम अभी आगे देख लेंगे। पर लेकिन वेरिएबल अगर वाला पार्ट देखें तो देखो जरा, मैं नीचे से अगर 2 कॉमन ले लूं तो नीचे से 2 कॉमन लेने के बाद ये ऊपर वाली टर्म्स बिल्कुल नीचे वाली टर्म्स ही जैसी हमें नजर आएगी, कांस्टेंट छोड़ करके वेरिएबल आ रहा है नजर, राइट। तो आपको दिमाग में फटाफट से इंस्पेक्शंस हम लोगों को ऐसा ही करना है। ये मैथमेटिकली फॉर्म है, अगर आप लोग यहाँ पे लोगे कि 1/2 रेशियो सेम आ रहा है तो वो तो नजर आ ही रहा है, पर थोड़ा इंस्पेक्शंस आप लोग देखने मात्र से पहचानो फटाफट, क्या ये हम इस टाइप को यूज कर सकते हैं, राइट ना। तो इस तरह से आप लोग पहचानेंगे कि क्या हमें वेरिएबल्स पार्ट में कॉमन लेने के बाद या ऊपर या नीचे क्या हम लोगों को वेरिएबल सेम सेम नजर आ रहे हैं। तो अब करना क्या है, देखो जरा, अब करना यह है आपको कि जो वैल्यूज आप लोगों को कॉमन नजर आ रही है, जो वैल्यूज कॉमन नजर आ रही है, मतलब a2x प्लस b2y,
तो जो कॉमन आ रहा है ना उसी को ही v पुट कर डालो आप, राइट, जो कॉमन आ रहा है उसी को v पुट करो। तो मैंने जैसे ही इसको v पुट किया, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, मैंने यहां पर पुट कर दिया a2x प्लस b2y इक्वल्स टू v पुट करने के बाद वही dy बाई dx से आपका अब dv बाई dx में बनना स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो कितना होगा a2 प्लस b2 dy बाई dx इक्वल्स टू dv बाई dx, राइट। जाकर के ऊपर सेकंड में पुट कर दो, तो हम लोग सेकंड से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम सेकंड से जो dy बाई dx से आपका वो कन्वर्ट होकर के क्या बनेगा कि a2 तो वहां चला जाएगा और अपॉन में 1 अपॉन b2 बनेगा। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये a2 पहले वहां गया तो dv बाई dx माइनस का ये a2, करेक्ट, a2, उसके बाद यहां 1 अपॉन b2, करेक्ट है ना, ये dy बाई dx की वैल्यू आप लोगों को वहां मिल जाएगी। dy बाई dx ये हमने वैल्यू पुट कर, यहाँ dy बाई dx की वैल्यू हम लोगों ने रख दी है वहां, इक्वल टू, ये इक्वल लगाया स्मॉल m और a2x प्लस b2y को आपने क्या माना था v, तो ये बन जाएगा स्मॉल m v एंड प्लस c1 अपॉन v प्लस c2, यही बनेगा हमारे पास। ओके, अब आप जब इसको देखोगे तो इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, dv बाय dx माइनस का a2 इक्वल टू b2 वहां चला गया तो b2 एंड स्मॉल mv प्लस c1 एंड डिवाइड बाय v प्लस c2, और ये a2 है जो राइट साइड में जाएगा, राइट। राइट साइड में जाने के बाद आप देखो जरा, अब जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से नजर आ रही है, अब जो आपको दिख रही है वो सेपरेशंस मेथड को अप्लाई करके आगे बढ़ सकती है। हम आसानी से यहाँ पर v और v को अलग कलेक्ट कर सकते हैं, x को अलग कलेक्ट कर सकते हैं, v और x अलग अलग होने के बाद यहाँ पर हम उसको सेपरेशंस करके उसको हल कर सकते हैं, राइट। तो आपको करना क्या पड़ा इसके अंदर कि जब हम लोगों को कुछ कॉमन लेने के बाद एक जैसी टर्म्स नजर आ जाए तो जो आपको एक जैसी टर्म्स नजर आ रही है उसी को v पुट कर डालो, और v पुट करके जैसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ आसानी से सेपरेशंस मेथड को अप्लाई करके इसे सोल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन के अंदर v आएगा, v को आप अपने ओरिजिनल वैल्यू से दोबारा रिप्लेस करें, यहाँ v की ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास a2x प्लस b2y, राइट। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों का ही रेशियो सेम हो, अगर वो सारे के सारे मेरे पास समान हो तो क्या कंडीशंस बनेगी, देखो जरा। तो अब मैं यहां पर लेता हूं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में आप लोग देखिए, यहां मेरे पास dy बाय dx इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस एंड c2, राइट। तो अब मैंने यहां क्या लिखा आपको, मैंने बताया यहाँ कि यहाँ आपका a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये सारे के सारे सेम है, कांस्टेंट है आपका, ठीक। इनके रेशियो जो है हमारे पास वो सेम है। रेशियो सेम का मतलब ये हो गया कि यहाँ जो a1 है वो a2 का m गुना है, m टाइम्स है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो b1 है वो क्या है, वो b2 का m टाइम्स है, और जो c1 है वो क्या है, वो c2 का m टाइम्स है, राइट। ऐसा हम देख सकते हैं। यहाँ जाकर के सबको यहाँ पर पुट करके देखो जरा, अब ये क्या बन गई हमारे पास इक्वेशन, dy बाई dx ये कैसी नजर आ रही है, ये नजर आ रही है हम लोगों को a1 की जगह रख दो m a2x प्लस b1 की जगह m b2y प्लस m c2 अपॉन यहाँ a2x प्लस b2y प्लस यहाँ c2, राइट। m कॉमन ले लीजिए आप लोग, यहाँ m कॉमन ले लोगे तो क्या होगा dy बाई dx इक्वल्स टू, ये m कॉमन ले लिया तो a2x प्लस b2y प्लस एंड c2
डिवाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2, राइट। तो देखा आपने कि जैसे हमारे पास सारे के सारे कॉमन होते हैं तो वो आप m को कॉमन लो, m को कॉमन लेते ही बाकी का सारा पोर्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो dy बाई dx कितना आ गया, केवल कांस्टेंट आ गया। तो इसको तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये तो हमारे पास जब सोल्व होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि dy बाय dx इक्वल टू एम डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट करोगे जब आप इसे तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू एम एक्स एन प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, ये सब सॉल्यूशन हुआ। सी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट हुआ। ये टाइप थर्ड हो गई। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये तो मैथमेटिकली फॉर्म हुई, पर आपको इस तरह के डिफरेंशिएशन कैसे देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपको कहा है कॉमन देखो, और कॉमन देखने के बाद एक जैसा देखो जरा। ये इक्वेशन में अगर एग्जांपल देखूं इसका, ये मुझे कुछ ऐसा दिख सकता है, dy बाय dx इक्वल टू यहाँ x प्लस 2y प्लस 3 अपॉन यहाँ मेरे पास हो जाएगा 4x प्लस 8y प्लस 12। देखो ये इक्वेशन आपको इस तरह से मिलेगा। तो इस तरह से मिलेगा तो आप लोग कॉमन निकालने की कोशिश करो। यहां अगर मैं कॉमन निकाल लूं 4 तो पूरा वेरिएबल पार्ट मेरे पास सेम नजर आ रहा है, तो पूरा कैंसिल आउट करके बनेगा 1/4 और आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकली परिभाषा समझाती है, और ये इंस्पेक्शंस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, तो इंस्पेक्शंस पर ज्यादा जोर दें, राइट। तो यहां आपने ये 3 मेथड देखे। तो ओके, आज मैंने आप लोगों को होमोजेनियस इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के ये कुछ मेथड मैंने आपको बताए हैं। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये क्वेश्चंस हमें बनेगा, और इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, उसका रीजन है क्यों, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है, बड़ा होता है। पर लेकिन जो ये प्रोसेस जो लेंथी बन रहा है, बढ़ रहा है, इसमें देखो आप लोगों को पिछले जो मेथड है वो सारे के सारे यहाँ पर शामिल हो गए हैं। आपने पिछले मेथड जो सीखे थे वो थे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना और सेपरेशंस करना, वो सब इसमें शामिल है, राइट। इसमें एक एक्स्ट्रा वर्क और आपका बढ़ गया है कि एच और के की वैल्यू निकालते हैं तो 2 इक्वेशन को भी सोल्व करना है, राइट। तो इसमें सब कुछ पिछला वाला ज्यादा शामिल है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा हमारे पास देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। ये तीनों मेथड मैंने जो तीनों टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, आप लोग उसको रीड करेंगे अच्छे से। रीड करके हम अगले लेक्चर के अंदर हम लोग होमोजेनियस में कन्वर्ट होने वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस पर मेहनत करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।